ओम श्री सत उपास्ये नमः। श्री गुरु गीता। यह कहा गया है कि परब्रह्म स्वरूप श्री गुरु की आराधना के बिना अन्य सभी उच्च विद्याएं और अनुष्ठान व्यर्थ हैं। श्लोक 22 और 23। वेद शास्त्र पुराणानि चेतिहासादिकानि च मंत्रयंत्रादि विद्याश्च मोहनाचाटनादिकं शैव शाक्तगमादीनि यन्ये च बहवो मताः अपभ्रंशः संस्थानां जीवानां भ्रांतचेतसाम्। अनुवाद। वेद, शास्त्र, पुराण और इतिहास, मंत्र और यंत्र का विज्ञान, मोहन और उच्चाटन की कलाएं, शैव और शाक्त आगम तथा अन्य कई भिन्न भिन्न मत, ये सभी केवल अपभ्रंश हैं जो उन जीवों के मन में भ्रम उत्पन्न करते हैं जो पहले से ही मोहग्रस्त हैं। भावार्थ। जिनके पास गुरु नहीं है, जिनमें गुरु भक्ति नहीं है और जो उन गुरु को परब्रह्म के रूप में नहीं पहचानते, उनके लिए अन्य सभी प्रकार का ज्ञान केवल जीव को मार्ग से भटकाता है। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से अपौरुषेय श्रुतियों या वेदों को ज्ञान के रूप में भावी पीढ़ियों तक मौखिक रूप से पहुंचाया गया है। वेदों का मुख्य संदेश धर्म या कर्तव्य, कर्म या क्रिया और मोक्ष या मुक्ति है। 4 श्रुतियां हैं। ऋग्वेद, इसमें देवताओं को अर्पित सूक्त हैं। यजुर्वेद अनुष्ठान और यज्ञों के संपादन की शिक्षा देता है। सामवेद, इसमें मधुर लय में प्रस्तुत सूक्त और धार्मिक अनुष्ठान सम्मिलित है। अथर्ववेद, इसमें दैनिक जीवन की कठिनाइयों के निवारण हेतु मंत्र है। इन सभी वेदों के 4 विभाग हैं: संहिता, सूक्त, प्रार्थनाएं और आशीर्वचनात्मक मंत्र। ब्राह्मण, कर्मकांड, अनुष्ठान और उनकी विधियां। आरण्यक, जन्म और मृत्यु, परलोक तथा वनवासियों वानप्रस्थों के अनुशासन से संबंधित शिक्षाएं। उपनिषद, गुरु के सानिध्य में आत्मज्ञान प्राप्त करना। स्मृतियां क्रियाएं हैं जिन्हें स्मरण रखना आवश्यक है। वे लिखित परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें 4 पुरुषार्थ सम्मिलित हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 उपवेद। आयुर्वेद, स्वास्थ्य और जीवन का विज्ञान। गंधर्व वेद, कलाओं का ज्ञान, नृत्य, कविता और गान। धनुर्वेद, युद्ध कौशल का विज्ञान। अर्थशास्त्र, अर्थतंत्र और शासन व्यवस्था। वेदांग, शिक्षा, स्वर और वर्णों का उच्चारण शास्त्र। व्याकरण, जो व्याकरण शास्त्र है। कल्प, अनुष्ठान विधि। निरुक्त, व्युत्पत्ति शास्त्र। छंदस, शब्द निर्माण का विज्ञान। ज्योतिष, खगोल विज्ञान। आगम, इनमें ब्रह्मांड की रचना। तत्वशास्त्र, धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर निर्माण और तंत्र, मंत्र तथा यंत्र जैसे विषय सम्मिलित है। कहा जाता है कि 108 वैष्णव आगम, 28 शैव आगम और 64 शाक्त आगम और कई अन्य सहायक आगम हैं। धर्मशास्त्र, वेदों पर आधारित कानूनी और व्याख्यात्मक ग्रंथ। कई ऋषियों ने 108 धर्मशास्त्रों की रचना की, जैसे मनुस्मृति, गौतम स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति। इतिहास, स्नेह और आज्ञा के भाव से दिए गए उपदेश, जैसे वाल्मीकि रामायण, योग वासिष्ठ, महाभारत, हरिवंश, भगवत गीता। पुराण, 5 लक्षणों के साथ संकलित सर्ग या सृष्टि। प्रतिसर्ग, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि। वंश, देवताओं और ऋषियों की वंशावली। मनवंतर,
ब्रह्मांड का काल चक्र और वंशानुचरित राजवंशों की इतिहास। इन पुराणों का संकलन पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन के द्वारा किया गया था। वास्तव में सगुण भगवान निर्गुण परब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। दर्शन महर्षियों के तत्वशास्त्र के दर्शन पर आधारित 6 दार्शनिक प्रणालियां हैं। प्रत्येक दर्शन के अपने सूत्र, भाष्य, वृत्ति, वार्तिक, टीका और टिप्पणियां हैं। न्याय गौतम ऋषि, वैशेषिक कन्नाड ऋषि, सांख्य कपिल ऋषि, योग सूत्र पातंजलि ऋषि, पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि, उत्तर मीमांसा वेदांत व्यास ऋषि। तंत्र शास्त्र को 3 भागों में वर्णित किया गया है, तंत्र, यंत्र और मंत्र। तंत्र प्राणियों की संरचना का ज्ञान, शारीरिक विज्ञान, जीवन सार का विज्ञान और मनोविज्ञान तथा सूक्ष्म ज्ञान। चक्र, नाड़ियाँ, कुंडली योग और मोक्ष का ज्ञान। मंत्र ध्वनि कंपन जो मन की गति पर प्रभाव डालकर परिणाम लाते हैं। यंत्र साधना का एक उपकरण, यंत्र दैवत्व का एक चित्रात्मक, गणितीय और साधना का प्रतिनिधित्व है। कुछ अभिचार तांत्रिक क्रियाएं भी हैं जो विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करती हैं। मारण, वध करना, उच्चाटन, भगाना, जंभन, पूर्ण विनाश, स्तंभन, गतिहीन करना, मोहन, भ्रमित करना, वशीकरण, दूसरे के मन को वश में करना, विद्वेषण, प्रियजनों के बीच शत्रुता उत्पन्न करना, कीलन, खील टोकना, मूकत्व, गूंगा करना, बाधिर्य, बहरापन, आंध्य, अंधापन, षंडीकरण, शक्तिहीन करना, रूपस्य परिवर्तन, रूप बदलना, वाचापहार, बोलने की शक्ति छीन लेना इत्यादि। ये समस्त ज्ञान प्रारब्ध को नष्ट नहीं करता। वासनाओं के सूक्ष्म अवस्थाओं में से एक शास्त्र वासना, जो पुनर्जन्म के कारणों में से एक बन जाती है। आध्यात्मिक या सांसारिक विद्वता अहंकार का मूल बन जाती है और मनुष्य को भ्रम में डाल देती है। अज्ञान व्यक्ति को नीचे की ओर धकेलता है, जहाँ से पुनः उठना कठिन होता है। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्रह्मणो निर्वेदमया नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। ब्रह्म जिज्ञासु कर्म संचित लोकों की परीक्षा करके संसार के फीकेपन का अनुभव करता है, क्योंकि कर्मों को करने से ही उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती जो अकृत है। उस परतत्व के ज्ञान के लिए वो हाथ में समिधा धारण करके वेद एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक प्रशांत चिताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाचतां तत्वतो ब्रह्म विद्याम। उसके प्रति जो पूर्ण रूप से शरण में आ गया है, जो शांति चित हो गया है, जिसकी आत्मा में शांति विराजती है, विद्वान उस ब्रह्म विद्या का तत्व प्रवचन करता है, जिससे अक्षर पुरुष को परम सत्य तथा सतत्व को जाना जाता है। मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक द्वितीय खंड के ये श्लोक स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ गुरु केवल उस व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करते हैं जो अहंकार जैसे दोषों से मुक्त हो, जिसका मन शांत हो और जो जन्म मृत्यु से परे शाश्वत आनंद में निवास करता हो। एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु के अतिरिक्त किसी अन्य शास्त्र ज्ञान या किसी व्यक्ति के माध्यम से शाश्वत आनंद प्रदान करना संभव नहीं है। श्री शंकराचार्य के शिष्यों में 4 अतुलनीय थे। प्रगाढ़ भक्ति के लिए पद्मपादाचार्य, गहन विद्वता के लिए
श्री सुरेश्वराचार्य। आत्म साक्षात्कार के लिए हस्तामलकाचार्य और अनुकरणीय सेवा के लिए तोटकाचार्य प्रसिद्ध थे। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के बिना अर्जित ज्ञान अहंकार का मार्ग बन जाता है। परमहंस सद्गुरु श्री सत उपास्य उवाच। जो परमहंस होता है वेद शास्त्र, धर्म, सत्कर्म, निष्कर्म इन सब को ही मानकर पकड़कर नहीं रहता या उन सब का खंडन भी नहीं करता है, ना उनका समर्थन करता है। बेकार के वाद विवाद के लिए उसके पास अस्पदा नहीं है। घनानुभवसार पृष्ठ 247। साधना करके अनुभव करना चाहिए उस अद्भुत को। वो वर्णन करने के लिए द्वैत है, अद्वैत है ऐसा चर्चा करने के लिए नहीं है। वो द्वैत भी है, अद्वैत भी है। वो द्वैत भी नहीं है, अद्वैत भी नहीं है। उसको रूप है तो है, नहीं है तो वो भी नहीं है। इस तरह 4 वेद, 108 उपनिषद उसके बारे में लिख लिख कर चुप होकर समुद्र में पड़े हुए हैं। वो किसी में भी फंसने वाला नहीं है। बातों से, वर्णन करने से, लिखावट से वो प्राप्त नहीं होता। स्वयं यानी मैं का अहंकार को अनुभव में ही समाप्त होना चाहिए। स्वयं जब चुप हो जाता है, स्वयं वही बन जाता है। उसे समझा नहीं जा सकता, भूला नहीं जा सकता, समझ लिया कहकर बोला नहीं जा सकता। समझ नहीं पाया ऐसा भी नहीं है। वो है यानी उसके पास सब कुछ है। हाथ है, पैर है, कान, नाक सभी है। नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। ज्ञाननिधि पृष्ठ 11। श्री सत उपास्ये नमः।